Good morning, student. Today we will read the fourth chapter in the Kingdom of Fools. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. It is believed that fools are so dangerous that they are very wise people, that only very wise people can manage them. जिसे राइटर हमें बताता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और केवल जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही उनको मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं. तो हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. तो देखते हैं कि इस कहानी में कौन है जो मूर्ख है. व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ में क्या होता है. फॉर दिस वी विल रीड द स्टोरी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. जैसे ये मूर्खों का राज्य था और मूर्खों के राज्य में राजा और जो मंत्री था दोनों ही वो मूर्ख थे. They did not want to run things like other kings. वे जो राजा और मंत्री थे वो अन्य राजाओं की तरह अपने कार्यों का संचालन करना नहीं चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदलने का निश्चय किया. They ordered that, उन्होंने आदेश दिया, everyone should be awake at night. जैसे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, रात्रि में सोते हैं और दिन में काम करते हैं, बट इन्होंने उसका उल्टा कर दिया. उसने ऑर्डर दिया कि दे शुड बी अवेक एट नाइट. रात्रि को तो उन्हें जागना है सबको. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. जैसे कि रात को जागेंगे, खेतों पर काम करेंगे और अंधेरा होने के बाद ये सभी अपने धंधे में लग जाएंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सूर्य उदय होता है सभी लोग सोने के लिए चले जाएंगे. तो उल्टा हो गया. एनीवन हु डिसओबेड, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उनको मृत्युदंड दिया जाएगा. जो भी उनके आदेश की उल्लंघन करेगा उनको मौत की सजा मिलेगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो जैसे लोगों को बताया गया था तो मृत्यु के डर से, डेथ के डर से सभी लोग ऐसा ही करते जैसा उन्होंने बताया था. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. तो किंग और मिनिस्टर, राजा और जो मंत्री थे वो बहुत ही प्रसन्न थे अपनी इस सफलता पर. अब देखो फिर क्या चेंज आता है. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और डिसिपल उसका साथी, उसका शिष्य, वो वहाँ पर आया. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी. यह एक बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. दूर दूर तक सूर्य की रोशनी थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन उन्होंने राज्य में किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा. एवरी वन वॉज एस्लीप. प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था. नोट ए माउस स्टीरिंग. एक चूहा तक वहाँ पे नहीं घूम रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day.
यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करोगे कि केटल जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको भी ये बात सिखा दी गई थी कि दिन में सोना है, तो वो भी सब सो रहे थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय what they saw around them and wandered around town till evening। तो देखो, दोनों ही जो अजनबी थे, उन्होंने जो कुछ चारों ओर देखा, वो उसको देख के बड़े विस्मित आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और शाम तक बेचारे भटकते रहे। When suddenly the whole town woke up, और जैसे देखो अंधेरा हुआ ना, रात्रि आई, तो सारा शहर धीरे धीरे जागने लगा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, जिसे हम लोग सूर्य उदय होने के बाद में अपने सारे कार्य शुरू कर देते हैं। इन द सेम वे, जैसे ही अंधेरा हुआ तो सभी लोग अपने अपने घरों से उठकर और अपने अपने काम, अपने बिजनेस की ओर स्टार्ट हो गए। द टू मैन वर हंग्री, ये दोनों व्यक्ति बहुत भूखे थे, गुरु एंड उसका डिसिपल। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई हैं। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीज कुछ सब्जियां, कुछ सामान खाने का, वेजिटेबल्स। तो वे दोनों कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं। अब देखो क्या होता है उनके साथ में। टू देयर एस्टोनाइजमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। जब वो सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तो बड़े विस्मित हो जाते हैं कि उन्हें सभी चीज़ों के लगभग एक ही दाम, सिंगल दूदू। डियर स्टूडेंट, दूदू, दूदू मीन्स होता है जैसे नेम ऑफ ए करेंसी फॉर 1 रुपीज़। जैसे 1 रुपये की कीमत, 1 रुपया होता है ना हमारे, तो सेम 1 रुपये की कीमत वाली। तो वहाँ पे प्रत्येक चीज़ की एक ही कीमत थी। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट ए दूदू। तो इस प्रकार उन्हें चाहे कुछ भी खरीदना हो, चाहे चावल खरीदे हों या केले का गुच्छा खरीदो, बट सभी की वहाँ पे एक ही कीमत थी, एक डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका शिष्य दोनों ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि इस तरह का उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर रुपी, मतलब एक दूधू में 1 रुपये में उन्होंने जितना भी भोजन खरीदना था, उन्होंने सारा खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them। When they had cooked and eat, जब उन्होंने भोजन को पका चुके थे और जब उसको खा चुके थे, तो द गुरु रियलाइज, गुरु ने महसूस किया दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का शहर है। इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, तो यहाँ पर रुकना उनके लिए ठहरना सही विचार नहीं होगा। तो उसने कहा दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू ही डिसिपल, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत ही सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो सभी चीज़ें वो चाहता था वो बहुत अच्छी थी। चीप फूड, सस्ता भोजन था। एंड गुरु सेड, बट गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। एंड दिस वोंट लास्ट
वेरी लॉन्ग, और ये अधिक समय तक नहीं चलेगा। यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। उसने अपने शिष्य से बताया कि तुम यहाँ से चलो, क्योंकि वे सभी मूर्ख हैं और ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और कोई भी ये नहीं बता सकता कि वे तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे, मतलब कि आगे की आप सोच भी नहीं सकते। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी को नहीं समझा। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो केवल वहाँ पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु ने उस स्थान को छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वांट, ठीक है जो तुम चाहो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं पर रुक गया। शिष्य एट हिज फिल एवरी डे, और प्रत्येक दिन अच्छे से खाता, बनानाज एंड घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड से स्केट बुल, और खा पीकर इतना मोटा हो गया जैसे कि गलियों में घूमने वाले पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। टुमारो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपने पढ़ लिया। बट बेटा ये जो चैप्टर है ये हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका वर्क नहीं किया है वो मत करें। एक तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिमूव कर दिया गया है, और एक द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दो चैप्टर हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो इसको हम रीड नहीं करेंगे। ये कोई बात नहीं, पढ़ लिया, नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट इसका वर्क नहीं करना है और इसको लर्न भी नहीं करना है। ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये 2 चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।